दोस्तों, एयरपोर्ट्स दुनिया की सबसे सिक्योर जगहों में से एक मानी जाती है। वो जगह जहाँ पे हर एक मूवमेंट मॉनिटर्ड होती है, जहाँ हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और हर रनवे पर कैमरास भी लगे होते हैं। अब सोचिए, एक हाईली सिक्योर्ड एयरपोर्ट पर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिख जाए जिसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो, वो चीज़ जो इस दुनिया की हो ही ना। आज की कहानी जुड़ी है बैंगलोर एयरपोर्ट से, जहाँ के स्टाफ का मानना है कि यहाँ सालों से एक अनजान साया घूमता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, ये सारी घटनाएं एक ही समय पर हुई हैं, मई के महीने में। तो आइए शुरू करते हैं बैंगलोर एयरपोर्ट के इस अनजान साये की कहानी। ये बात है मई 2008 की। बैंगलोर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इनॉग्रेट होने में कुछ ही दिन बचे थे। रात के वक्त वहाँ एक CISF ऑफिसर पहरा दे रहा था और वो टर्मिनल एकदम खाली था। फिर अचानक से उस गार्ड को वॉशरूम से रोने की आवाज़ें आईं। पहले तो उसे लगा कि वहाँ कोई बहस चल रही होगी, और वो गार्ड जैसे जैसे वॉशरूम की तरफ बढ़ता गया, वो आवाज़ें और तेज़ होती चली गई। अब ज़ोर ज़ोर से वहाँ से ऐसा लग रहा था कोई धक्का मुक्की की आवाज़ें आ रही है, कोई ज़ोर ज़ोर से आपस में लड़ रहा हो। लेकिन जैसे ही वॉशरूम में गार्ड ने कदम रखा, वो सारी आवाज़ें बंद हो गई, जैसे मानो वहाँ कुछ कभी था ही नहीं। लेकिन फिर भी गार्ड ने एक एक स्टॉल, एक एक क्यूबिकल चेक किया, ये देखने के लिए कि कहीं यहाँ कोई है तो नहीं। लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। लेकिन जब गार्ड के चेक करने के बाद जब उसे वहाँ कोई नहीं मिला, तब उसने ये बात अपने साथियों को बताई। लेकिन उसके साथियों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया। काफ़ी लोगों ने तो ये भी कहा कि वो गार्ड अपनी ड्यूटी पर नशे करता था। लेकिन वो गार्ड आज भी कहता है कि जो उसने सुना वो सब कुछ सच था। 3 साल बीत गए और फिर आया मई 2011, और ये इंसिडेंट इतना स्कैरी था कि उसने पूरी क्लीनिंग स्टाफ को हिलाकर रख दिया। एक मेल और एक फीमेल क्लीनिंग स्टाफ टर्मिनल के वॉशरूम साफ करके निकलने ही वाले थे। उन्होंने डस्टबिन, सिंक, फ्लोर सब कुछ साफ कर दिया था। वो वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी उनको अपने पीछे से एक आवाज़ आती है। और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उस वॉशरूम के जितने भी नल थे वो सब चालू हो गए थे अपने आप। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो सारे टैप्स मोशन सेंसिंग टैप्स थे। मतलब ऐसे नल जिनके आगे आप हाथ लगाओ वो तभी चलेंगे। और उन सारे नलों के सामने कोई नहीं खड़ा था। वो फिर भी फुल स्पीड पर पानी फेंक रहे थे। उन दोनों स्टाफ ने पहले तो इसे एक टेक्निकल ग्लिच मान के रफा दफा कर दिया, लेकिन तभी वो सारे नल एक साथ बंद हुए। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख ही रहे थे, उतने में ही सारे नल एक साथ चालू हो गए, और पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई अनजान शक्ति उन सारे नलों को जानबूझकर बंद चालू कर रही हो। और वो नल इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि सारा पानी इधर उधर उछल रहा था। उन दोनों स्टाफ ने आग दिखाना था और वो दोनों वहाँ से सीधा भाग गए। अगली सुबह जब नई शिफ्ट वॉशरूम में आई तो उन्होंने जो देखा, उनके होश उड़ गए। वॉशरूम पूरी तरीके से भरा हुआ था, सारे नल अभी भी चालू थे। ऐसा लग रहा था मानो वॉशरूम में बाढ़ आ गई हो। एयरपोर्ट के मैनेजमेंट ने इस केस को प्लम्बिंग इशू कह के दबा दिया, लेकिन जो स्टाफ वहाँ मौजूद था वो जानते हैं उन्होंने क्या देखा। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर। मई 2014, वही रात का समय, बैंगलोर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक इंटरनेशनल फ़्लाइट मिडल ईस्ट से बैंगलोर के रनवे नंबर 27 पर लैंड करने ही वाली थी। उस फ्लाइट के पायलट ने लैंडिंग की पूरी तैयारी कर रखी थी। प्लेन टचडाउन से कुछ ही सेकंड दूर था कि तभी पायलट की नज़र रनवे के स्टार्टिंग पर पड़ी। उसे वहाँ एक इंसान खड़ा दिखाई दिया, सफ़ेद कपड़ों में। पहले तो उसे लगा कि उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे प्लेन पास आता जा रहा था वो फिगर और क्लियर होता जा रहा था। अब उसको पक्का यकीन हो गया कि वहाँ कोई तो खड़ा है। और वो जो भी चीज़ थी वो अपना हाथ और मुंह हिलाकर इशारे कर रही थी, मानो कह रही हो कि यहाँ मत आओ, वापस चले जाओ। और तभी पायलट ने एक डिसीजन लिया। उसने प्लेन को वापस आसमान की तरफ उठा लिया। उसे पहले तो लगा कि कोई इंसान रनवे पर आ गया होगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में यहाँ कोई कैसे आ सकता है।
उसने जैसे ही प्लेन वापस आसमान की तरफ उठाया, उसने तुरंत एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया। और जब एटीसी ने अपना सिक्योरिटी क्रू उस रनवे पर भेजा, तब उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। वहाँ कोई इंसान, कोई औरत, कोई आदमी नहीं था। वहाँ कोई नहीं था जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। बस वहाँ थी तो थी 2 कुत्तों की लाश। और वो लाश इतनी बुरी तरीके से कटी फटी थी, जैसे मानो उन दोनों ने बहुत ज़ोर से लड़ाइयाँ करी हो, एक दूसरे को बहुत पंजे मारे हो। जगह जगह से उनकी लाश कटी हुई थी। और जब उस प्लेन के पायलट ने वापस इस बारे में सोचा कि प्लेन का लैंडिंग गियर उन कुत्तों की डेड बॉडी से टकरा जाता और रनवे गीले होने की वजह से वो प्लेन स्किड भी कर सकता था और एक बहुत बड़ा एविएशन एक्सीडेंट भी हो सकता था। सैकड़ों लोगों की जानें खतरे में थी। पायलट बस आज भी वही बोलता है कि वो जो कुछ भी था, वो बस एक ही इशारा कर रहा था कि यहाँ प्लेन लैंड मत करो। और पायलट ने उसकी बात मानकर एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया। लेकिन आज भी एक रहस्य नहीं सुलझ पाया है कि ये सारी घटनाएं हमेशा मई के महीने में ही क्यों हुई हैं। अगर आपके पास कुछ थ्योरीज हैं तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और अगली बार जब आप किसी एयरपोर्ट पर जाएं और आपको भी ये घटनाएं महसूस हों तो घबराइएगा मत।